3 साल पहले लद्दाख में शहीद हुए तेजपाल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे विधायक आफ्ताब अहमद। कहा, सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि 3 साल पहले जम्मू कश्मीर के लद्दाख में हुए हादसे में शहीद हुए मेवात के वीर सपूत लोकनायक तेजपाल सिंह को श्रद्धांजलि देने शुक्रवार को आज नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने उनके पैतृक गांव संगेल पहुंचे। उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और परिवार से मिलकर उनका हाल चाल जाना। शहीद तेजपाल की तीसरी बरसी है। करीब 3 साल पहले लद्दाख में लेह के पास सेना का एक ट्रक खाई में गिर गया था। इस हादसे में देश के 9 जवान शहीद हुए थे, जिसमें हरियाणा के 5 जवान शामिल थे। मेवात के संगेल निवासी लोकनायक तेजपाल सिंह 311 रेजिमेंट में तैनात थे और वह 2013 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके पीछे 2 बेटे हैं। इस हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। पलवल का भी एक जवान इसी हादसे में शहीद हुआ था। परिवार से मिलने के बाद विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि मेवात शहीदों की धरती है और मेवात का नाम हमेशा वीरता और बलिदान के लिए याद किया जाता है। तेजपाल का परिवार एक सम्मानजनक परिवार है। उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार को वह सम्मान आज तक नहीं मिला जिसका सरकार ने वायदा किया था। भाजपा सरकार ने शहीदों के नाम पर जो घोषणाएं और वायदे किए थे उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि उन्होंने समय समय पर सरकार को इस बारे में याद दिलाया है। विधानसभा स्तर पर भी उन्होंने प्रस्ताव रखा था, यदि उचीना क्षेत्र में कोई कॉलेज या अन्य संस्थान बनता है तो उसका नाम शहीद लोकनायक तेजपाल सिंह के नाम पर रखा जाए, ताकि युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा मिले और शहीदों के बलिदान को आने वाली पीढ़ी याद रख सके। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार केवल घोषणाएं करती है, लेकिन धरातल पर शहीदों के परिवारों को सुध नहीं लेती। शहीद तेजपाल के परिवार को आज भी सरकारी सम्मान और वादों के पूरे होने का इंतजार है। क्या पूरा मामला था? संगेल गांव और हमारे इलाके में चाहे वो कारगिल शहीदों की बात हो, चाहे शहीद तेजपाल जो 3 साल पहले शहादत पाए, आज उनकी बरसी थी, उस पर हम उनको आज खिराज अकीदत पेश करने गए थे। उनके परिवार के साथ मिलके उनकी देश के प्रति जो उनका समर्पण और भावना थी उसको याद किया और जो सरकार ने वादे कर रहे हैं उनसे परिवार से उनको पूरा कराने की बात है। हमने ये भी याद दिलाया कि हमारे यहाँ शहीद वीरों की धरती है और हमने तो विधानसभा में एक प्रपोजल सरकार के सामने रखा था कि अगर कोई कॉलेज बने, उजीना में बनाए, तो उसका नाम हमारे शहीदों के नाम पे रखे, उसका बेशक शहीद तेजपाल के नाम पे रखे, जिससे इस इलाके में प्रेरणा मिले और हमारे बच्चों को, अपने युवाओं को एक देशभक्ति के प्रति और उनका इरादे मजबूत हो और ऐसी शहादत देने के लिए वो हमेशा तैयार रहे देश के।